नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला पे, जहां पे कांग्रेस के पार्टी मदन मोहन झा भी समर्थन में उतर गए हैं। आज जानते हैं कि बिहार बंद है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, इतना आखिर क्यों गुस्से में हैं कि आप सड़क पे भी उतरना पड़ रहा है? नहीं, गुस्से में नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो बिल नया लाया जा रहा है वो संविधान के विरुद्ध है और इससे पहले नोटबंदी हुआ। आप देखें, जो अपना ही नोट भजाने के लिए सैकड़ों लोग स्वर्ग सिधार गए और आज यही स्थिति है देश में। जो अपना आइडेंटिफिकेशन देने के लिए जो 50 साल से इस देश में रह रहा है उसको हमको भी देना पड़ेगा, जो हम यहाँ के नागरिक हैं। अब बताइए ये जुल्म है कि नहीं। दूसरी बात सीएए का मामला है। ये लोकतंत्र है। यहाँ हिंदुस्तान में एक आदमी की सरकार नहीं है, किसी एक धर्म के लोगों की सरकार नहीं है। ये सभी लोगों को समान अधिकार देती है और किसी को पार्शलिटी करना हम समझते हैं जो भीमराव अंबेडकर जी जो हम लोग को संविधान दे गए हैं उसका उल्लंघन है। और इसलिए हम लोग इस तानाशाह सरकार जो है, जो कि बेरोजगारी की समस्या, युवकों की समस्या, शिक्षकों की समस्या, महिलाओं की समस्या, अर्थव्यवस्थाओं की समस्या, मजदूरों की समस्या को छोड़ के आपस में एक दूसरे से भिड़ाने का काम कर रही है ताकि मेन इशू जो है उससे लोग भटक जाए। जब नीतीश कुमार का साफ से कह दिए हैं सर कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी का आप जानते हैं कोई एक इशू नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना जल्दी अपना स्टैंड बदलते हैं वो आप जानते हैं। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी आज के देश में कुछ नहीं है। उनको जब ढीला देता है तो कुछ मन करता है अच्छा बोलने का, जब टाइट करता है तो फिर वही बोलते हैं जो वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन होता है। इसलिए न हम उनके बात पर भरोसा करते हैं, न जनता करती है, न आपकी। मामला यही है। सर, क्या लगता है कि बीजेपी के इशारों पर ही नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? बीजेपी के इशारों पर ही क्या नीतीश कुमार काम कर रहे हैं सर, क्या लगता है? 200% आपके चैनल को हम बताना चाहते हैं, एक बार में एक लीजिए ना। क्या स्थिति है बंद का पूरे बिहार में? पूरे बिहार में जो हम लोग को खबर आ रही है, जनता ने सारा जगह या तो स्वतः बंद कर दिया, नहीं तो जनता ही बंद किया। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो कहीं कहीं है, जनता स्वतः बंद कर दी इसके समर्थन में, क्योंकि जनता का पूर्ण समर्थन इसके खिलाफ है, इसलिए बंद की है अपने मन से, सुरक्षा से। और कहीं भी कोई इंसिडेंट नहीं है, लोग खुद ब खुद बंद कर रही है। लेकिन कहीं कहीं देखने को आया है कि गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, जबरन बंद कराया जा रहा है। नहीं, जबरन बंद का कहीं संभावना नहीं है। ठीक है, अगर बंद का आह्वान है तो कहीं न कहीं आग्रह लोग से किया जा सकता है, लेकिन हम समझते हैं जबरन कहीं नहीं। हम लोगों ने तस्वीर देखी है कि इनकम टैक्स गोलंबर पर पटना हाईकोर्ट के जज को जबरन रोक दिया गया। नहीं, ये हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर बंद रहेगा कहीं, मान लिए हम रोड पर हम बैठ गए तो रोड तो बंद हो गया, इसको आप जबरन कैसे कहिएगा? हमने स्वेच्छा से बैठ गए, वो घूम गए। जबरन तो ये होगा जो बलजोड़ी जा रहे हैं उनको तोड़फोड़ कोई कर रहे हैं। हम समझते हैं कोई भी दल के कार्यकर्ता इस पक्ष में नहीं है और हम लोग ने अपने लोगों से भी, आरजेडी ने भी और जो माने हमारे दल के कुछ नेता हैं, सबों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए अपने लोगों से आग्रह किया है, निवेदन किया है। उसमें अगर कोई एक दो आदमी, गिने चुने आदमी, गलत आदमी अंदर आके कोई घटना कर दे तो उसके लिए हमारा दल जिम्मेदार। क्या लगता है यह बिहार बंद से केंद्र सरकार पर दबाव पड़ेगा कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें बदलाव किया जाए, जो नया कानून बना है? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में इसके असर पड़ेगा। बिहार बंद का असर, बिहार जो है अग्रणी राज्य है और यहाँ से संदेश जाता है लोगों को। आप देखे हुए बड़ा आंदोलन, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो चाहे अन्य कोई लड़ाई हो, सभी की शुरुआत बिहार से होती है और बिहार में शुरू हुआ है। इसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा और पूरे देश पर पड़ेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि सब लोग, आप लोग यहाँ डाक बंगला चौराहे पर तो जमे हैं, लेकिन जो तमाम जो नेता हैं या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें वो अलग बैठे हुए हैं, आप लोग अलग बैठे हुए हैं, एकजुटता वो दिख नहीं रही है। ऐसी कोई बात नहीं, पूरी एकजुटता है। कोई ज़रूरत लोग के कार्यकर्ता है, सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को
संगठित रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए अपने नेता उनके साथ रहते हैं। इसका जब हम लोग बंद में साथ हैं और सभी कार्यक्रम में साथ हैं तो आप मान के चलिए कि हम लोग पूरा यूनाइटेड हैं। कोई आवे, ये तो आप कह रहे हैं अलग अलग बैठने की बात, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी आए, वो भी पूरी तरह से इस बंद के साथ है। महिला के नाते आगे आप क्या कुछ करने वाली हैं? आगे यही कहने वाले हैं कि आज जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट में राज्यसभा में एनआरसी बिल का समर्थन दिए, आज वो बिहार में उनका बयान आता है कि समर्थन मेरा नहीं रहेगा, हम नहीं लागू होने देंगे। इसलिए वो अपना अब साफ करे या जनता को भ्रमित करे, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया रहता, अगर इस बात को कहता तो समझ में आता, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे आज सड़क पे हम लोग इनके विरोध में खड़े हैं और एनआरसी और सीएबी जो भी हो हम लोग उनको लागू नहीं होने देंगे। और आप देख रहे हैं कि लगातार कई राज्यों में लगातार सड़क पे पब्लिक उतरे हुए हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग इनको लागू नहीं होने देंगे और हम लोग इनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस ने भी अपना समर्थन बिहार बंद में दे रही है एनआरसी के खिलाफ, सीएबी के खिलाफ, और उनका कहना है कि देश में हम बिहार में एनआरसी और सीएबी लागू नहीं होने देंगे। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।